नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी। मेरे चैनल को फिर एक बार ट्यून करने के लिए दिल से थैंक यू सो वेरी मच। पिछला पॉडकास्ट, जस्ट वेरी लास्ट पॉडकास्ट जो मेरा हुआ है, उसमें मैंने सवाल पैदा किया था कि किस देश में हम रह रहे हैं। मेरा जो फ्रस्ट्रेशन था वो सही साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड इसमें खुशी नहीं हो रही, मेरे को बुरा लग रहा है। दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस। हम कितने सुरक्षित हैं हमारे देश में, ये सबसे बड़ा सवाल है। संसद के ऊपर हमला हो चुका है। ये हमला एग्जैक्टली क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ओवरऑल इस हमले के बारे में मैं कैसे सोचता हूँ और इस हमले को मैं कैसे देखता हूँ, ये आज मेरे को आप लोगों को बताना है। तो बिल्कुल भी समय ज़ाया ना करते हुए चलिए ना शुरुआत कर देते हैं। मैं पॉडकास्ट में डाइव इन करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब मी, ओके। मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा फ्रिक्वेंटली, पावर के साथ। चलो मुद्दे की बात करते हैं। तो जैसे ही मेरे कानों पर यह खबर पड़ी कि हमारे पार्लियामेंट पर अटैक हो चुका है, खास तौर पे हमारी जो लोकसभा है, हाँ, शब्द नहीं है मेरे पास में, सच में शब्द नहीं है, बयान नहीं कर सकता मैं। वो वाला वीडियो, खास तौर पर वो वाला वीडियो कि मान लीजिए कॉलेज में कोई शरारती स्टूडेंट हड़कंप मचा रहा हो, बेंचेस के ऊपर वो कूद रहा हो, उस टाइप से लोकसभा में, अनबिलीवेबल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले, अगर अभी तक इस न्यूज़ से आप वाकिफ नहीं हैं, तो सबसे पहले उसको थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। क्योंकि वो सब रिसर्च वाली बात मैं यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ कि कितने बजे हुआ, कैसे अंदर आए। वो क्रोनोलॉजी बताना मेरा फ़र्ज़ नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं उस चीज़ के पीछे जो हो सकता है, उसके बीच में जो हो सकता है, वो आपको बताने का मेरा काम होता है। तो वो जब कूद के आया उस गैलरी से, जो दर्शक बैठते हैं वहाँ पर कार्यवाही देखने के लिए, क्या कहूँ मैं, बहुत सारे सवाल मेरे मन में पैदा हो गए। एक तो मेरे को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। ये शर्मिंदगी की बात है कि लोकसभा में ऐसा हो रहा है। जब मैं कह रहा हूँ कि शर्मिंदगी हो रही थी, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे इसमें शर्म की क्या बात है। सोचिए जरा, इस न्यूज़ को पाकिस्तान में किस तरह से चलाया होगा। पाकिस्तानियों को भी तो पता चला ही होगा ना इस न्यूज़ के बारे में। उनको कितनी खुशी हुई होगी कि इंडियन पार्लियामेंट में, लोकसभा में इस तरह से तमाशा हो रहा है। तमाशा नहीं और क्या है, इस तरह का तमाशा, वो भी लोकसभा में। उनको कितनी खुशी हुई होगी। और जितने भी लोग जो इंडिया से प्यार नहीं करते, भारत से मोहब्बत नहीं करते, उनको कितनी खुशी हुई होगी। सबसे पहली बात, ये जो भी हुआ है ये मास्टर्ड है। इसको किसी ने चलाया है, इसके लिए प्रॉपर तैयारी हुई है। 3 महीनों से तैयारी हुई है। 3 महीनों से तैयारी होती है, कॉन्स्पिरेसी को सेट किया जाता है। लेकिन आईबी हो या फिर हमारी जो भी इंटेलिजेंस की एजेंसीज है, उनको कानों कान खबर नहीं चलती। आपको पता नहीं चलता कि ऐसा कुछ हो रहा है। अब उन्होंने वो जो धुएं वाला बॉम्ब फोड़ा था संसद के अंदर और संसद के बाहर, क्या वो यूं ही फोड़ दिया होगा क्या? उसके उन्होंने ट्रायल्स भी तो लिए होंगे ना। तो ट्रायल्स उन्होंने कैसे लिए होंगे, कहाँ पर लिए होंगे, वो बॉम्ब्स उन्होंने कैसे उसके ऊपर काम किया होगा, ये इतना आसान नहीं है। और ये अनबिलीवेबल है, सच में अनबिलीवेबल है। आप किसी भी छोटे मोटे मंदिर में भी जाएंगे ना, तो वहाँ पे भी इतनी अच्छी सिक्योरिटी होती है। किसी मेट्रो स्टेशन पे जाइए आप, वहाँ पर भी इतनी सिक्योरिटी होती है कि इन तरह की चीज़ों को वहाँ पे अलाउड नहीं किया जाता। एक बार मैं एयरपोर्ट पे था, दिल्ली एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, और मेरे बैग में ना एक पाउडर थी, टाल्कम पाउडर, जो हम फेस पे लगाते हैं। और उनको शक हो गया कि ये क्या है। उन्होंने पूरी मेरी वो पाउडर थी उसको बाहर निकाल के उसको पूरा उन्होंने टेस्ट कर लिया, बाद में मुझे छोड़ दिया उन लोगों ने। और आप संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर इस तरह के बॉम्ब्स को शूज़ में डाल के ले जा रहे हो। सच बता रहा हूँ मैं आपको, जब भी आप जाते हैं ना एयरपोर्ट या फिर इस तरह की सिचुएशन में, वहाँ पर सबसे पहले वो आपके जूते देखते हैं। वो अगर बहुत ही फॉर्मल जूते हैं ना, तो ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होती।
लेकिन बहुत ही स्पॉन्जी और स्नीकर्स और इस तरह के स्पोर्ट्स शूज वगैरह होते हैं, तो वो रिमूव करके उसको चेक किया जाता है। और संसद के अंदर इस तरह का बॉम्ब लेके जाना, बाय गॉड, आई जस्ट कांट इवन इमेजिन। बहुत बड़ी लापरवाही, बहुत बड़ी गलती। और हो गया हंगामा शुरू। येलो कलर का धुआं उठ रहा था, उससे कुछ चीजें कोरिलेट भी हो रही थी। दूसरी तरफ राजनीति हो गई शुरू। ये जो हर चीज में राजनीति होती है ना, इससे मेरे को बहुत तकलीफ है। मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे। इसमें क्या राजनीति करनी है? जरा सोचिए आप, जस्ट इमेजिन कि वो जस्ट एक स्मोक बॉम्ब ना होते हुए, स्मोक गन ना होते हुए, वो कोई सच में बॉम्ब, ग्रेनाइड वगैरह होता, उस तरह की चीज निकलती तो क्या होता? और यहाँ पर हर चीज में आप राजनीति को नहीं ला सकते। देश की सुरक्षा, देश का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। उसमें अगर चूक हो रही है तो ये आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसकी ग्रेविटी जो है ना, वो आप समझने की कोशिश करिए। ये अभी दिसंबर चल रहा है, 13 दिसंबर 2001 में जब संसद के ऊपर हमला हुआ था, वो सबसे बड़ा आतंकी हमला था। वहां पर हमारे बहुत सारे सुरक्षाकर्मी शहीद हो चुके थे और उसी दिन, मतलब उसी एनिवर्सरी को इन लोगों ने चुन लिया था। और जब भी इस तरह से एनिवर्सरीज वगैरह आती है तो आपको सतर्क होना पड़ता है, आपको अवेयर होना पड़ता है, आपको और ज्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ता है अवेयर होकर के। आप नहीं कर रहे हो भाई। ऊपर से वो कनेडियन कोई है, पन्नू पंतवंत ऐसा कुछ नाम है उसका, वो टेररिस्ट, वो खुलेआम धमकी देता है हमेशा भारत को, खुलेआम। मतलब आप कह रहे हो कि फॉरेन डिप्लोमेसी में हम बहुत अच्छे हैं, देश हमारा साथ देते हैं, बहुत सारे देशों ने हमारी प्रशंसा करी है, मानता हूं मैं, लेकिन इस पन्नू को क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो आप? इसको आप अरेस्ट क्यों नहीं करवाते? वो खुले में वीडियो बनाता है, खुले में। उसकी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे, आपको इतना गुस्सा आएगा कि आप सोचेंगे उसका कुछ कर दूं मैं। इतना गुस्सा आपको आएगा। भारत की बात करता है, बीजेपी की बात करता है, नरेंद्र मोदी जी की बात करता है। आप कर क्या रहे हो एग्जैक्टली उसके मामले में? उसने बताया था कि अभी वो आ रहा है संसद के ऊपर जो हमने हमला किया था, और हम फिर से हमला करेंगे, इस तरह से उसने धमकी दी थी। उस धमकी का अगर आप देखेंगे किसी भी मीडिया में जिक्र तक नहीं हो रहा, तो यहां पर शक पैदा हो जाता है। और मैं हमेशा कहता हूं ना कि मैं जिम्मेदारी लेकर सोचता हूं। विपक्ष कह रहा है मोदी जी को स्टेटमेंट देना चाहिए, विपक्ष कह रहा है कि अमित जी को रिजाइन करना चाहिए। अगर मैं नरेंद्र मोदी होता तो, अगर इस तरह से पार्लियामेंट पर अटैक हो रहा है, मैं किसी शपथ ग्रहण समारंभ में हूं, मुझे पता चलता है मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, तो मैं क्या करता? ये कितनी सीरियस बात है ना। अगर जस्ट इमेजिन करिए, किसी कॉलेज में एग्जाम्स चल रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम्स, और उस बोर्ड के एग्जाम में कोई स्टूडेंट अगर बेंच के ऊपर इस तरह से कूदेगा तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली हार्ड एक्शन ली जाएगी ना उसके ऊपर, उसको रस्टिकेट किया जाएगा, उसको एक्सपेल किया जाएगा। इस तरह के एक्शन लेंगे ना आप। ये देश की संसद है, लोकसभा है, और लोकसभा में जहां पर संसद बैठते हैं ना, एमपीज जहां पे बैठते हैं, उस कुर्सियों पर वो नाच रहा है, डांस कर रहा है, जूतों से वो स्मोक बॉम्ब निकाल रहा है, फेंक रहा है, इतना सब हो रहा है वहां पर। सबसे पहली बात, जब उसने कूद लगाई, जब उसने जंप किया, तो तुरंत वहां पर मार्शल्स होने चाहिए, तुरंत वहां पर सिक्योरिटी होनी चाहिए कि उसको पकड़ ले। अगर उतना होता ना, तब भी ये बहुत गंभीर मामला कहलाता। लेकिन उसमें हुआ क्या, आप माइन्यूटली सोचिए कि वो वहां से नीचे कूद लेता है, उसके बाद वो उस बेंचेस के ऊपर भागने लगता है, उसके बाद वो जूता निकालकर जूते के अंदर से वो बॉम्ब निकालता है, स्मोक बॉम्ब, और उस स्मोक बॉम्ब को वो वहां पर सक्सेसफुली ब्लास्ट भी करता है। उसका मोटो क्या रहा होगा, उसने प्लानिंग क्या करी होगी, उसका अल्टीमेट गोल क्या रहा होगा इस कॉन्स्पिरेसी में, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। और उसका अल्टीमेट गोल यही था कि वहां पर अंदर जाना है और वहां पर इस स्मोक बॉम्ब जो है उसको ब्लास्ट करना है। यही उसका अंतिम लक्ष्य था, और वो उसने सक्सेसफुली कर दिया है। सवाल यह है कि आपके एमपीज उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों भाई? आपके अंदर वहां पर सिक्योरिटी नहीं है क्या? वो वहां पर क्यों नहीं आई? क्यों वहां पे जो एमपीज थे, किसी भी पार्टी के हो, वो
एमपीज क्यों उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे? अगर उनको कुछ हो जाता, अगर उसके पास कुछ वेपन होता, अगर वो सच में ओरिजिनल वाला घातक बॉम्ब लेकर अंदर जाता, वो बॉम्ब अगर वहां पर फूटता तो क्या होता? इतनी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है आज भारत की इस हमले की वजह से, और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो। मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं इसके ऊपर स्टेटमेंट दे देता कि ये बहुत गलत हुआ है और इसके ऊपर हम एक्शन लेंगे, और एक्शन भी लेता और बताता भी कि देखिए एक ये एक्शन मैंने ली है। लेकिन आज तक, अभी तक एटलीस्ट मोदी जी का कोई बयान, कोई ट्वीट नहीं आया है, बल्कि वो कांग्रेचुलेट करने में लगे हुए हैं लोगों को। और अगर मैं अमित शाह होता तो मैं जिम्मेदारी डेफिनेटली लेता। मैं रिजाइन शायद नहीं करता, क्योंकि रिजाइन करने से चीज़ें सॉल्व नहीं होती, और जो इंसिडेंट हुआ है उससे उतना बड़ा लॉस नहीं हुआ है। हाँ, क्षति पहुंची है, हमारी जो इज्जत थी वो तार तार हो चुकी है, वो बात ठीक है, लेकिन कैजुअलिटीज़ या फिर उस तरह से कुछ नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं रिजाइन नहीं करता, लेकिन मैं जिम्मेदारी लेता और मैं ये मानता देश के सामने कि हाँ, ये सुरक्षा में चूक हुई है, ये हमारी तरफ से बहुत बड़ी गलती है। मैं होम मिनिस्टर हूं, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं और मैं इन चीज़ों को क्लियर करूंगा। यहां पे ईगो नहीं लाना है भाई। अगर आप इतना सा कह देते हैं तो कांग्रेसियों का क्या ही बच जाता है? अगर आप इतना सा कह देते हैं तो कांग्रेसियों का क्या ही बच जाता है? जैसे आप चुप रहते हो वो हंगामा करने लगते हैं। आप दोनों को मिलाकर संसद की कार्रवाई चलनी ही नहीं देनी है, ये आपने तय कर लिया है क्या? मोदी जी इतना बड़ा दिल उन्होंने दिखाया था, कृषि कानून जिससे भारत देश में बहुत बड़े रिफॉर्म आ जाते, पता नहीं आज कहाँ जाता हमारा देश अगर वो बिल आ जाता। इतना इंपॉर्टेंट बिल आपने पीछे ले लिया, आपने बढ़तपन दिखा दिया। आपका दिल इतना बड़ा है, 56 इंच की आपकी छाती है, आपने दिखा दी। तो यहां पर क्यों नहीं दिखाते आप? जो अपोजिशन है वो एग्जैक्टली है कौन? भले ही मैं कांग्रेस से तिरस्कार करता हूं, मुझे कांग्रेस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन दे आर द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, नो? उनको साथ लेकर चलना चाहिए कि नहीं? हम यहां पर कहेंगे सबका साथ, सबका विकास, लेकिन जब अपोजिशन चिल्लाती है तो आप अपोजिशन को साथ में क्यों नहीं ले पाते? अगर दो पड़ोसियों के बीच में झगड़ा हो रहा है, मैं आपको बता दूं, गलती दोनों की होती है। और अगर कोई पड़ोसी क्लेम कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा संत हूं, तब तो ज्यादा होती है, क्योंकि अगर तू सच में संत है तो अपने पड़ोसी को मैनेज कर, बता उसको। अगर वो गलती कर रहा है तो उसके घर में जा, चाय पी, एक्सप्लेन कर। अगर वो सच में नौटंकी कर रहा है ना तेरा पड़ोसी, तो वो एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही। वो सभा, हमारी जो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, जो काम होता है वो बार बार रोक दिया जाता है और हम आगे नहीं बढ़ पाते। इस तरह की चीज़ों को हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? इस तरह की चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मेरे को ना ये सिक्योरिटी को लेकर मैं इतना ज़्यादा कंसर्न्ड हूँ कि समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा बताया जा रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि वो जो दर्शक दीर्घा है, जिस गैलरी में बैठकर लोग संसद की कार्रवाई देखते हैं, वो सिर्फ 6 फुट के अंतर पे उन्होंने बनाई है। सिर्फ एस्थेटिक्स को उन्होंने देखा है। सुरक्षा का क्या सवाल? आपने एक तो बाहरी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया, वो लोग अंदर तक आ गए। मान लीजिए कि वो नीचे कूदता भी नहीं, जस्ट उसके हाथ में जो वो स्मोक वाला बॉम्ब है उसको फोड़ को अगर फेंक देता जोर से, और वो धुआं धुआं तो हो ही जाता, लेकिन अगर किसी सांसद को जाके वो लगता तो? ऐसा नहीं किया उसने, वो प्रॉपरली कूद चुका है। उसने डिसाइड कर लिया था कि आपकी इज्जत को बिल्कुल तार तार कर देंगे। कूद चुका है वो नीचे, तो वो नीचे कूदने लायक हाइट आपने रखी ही क्यों? नंबर 1। नंबर 2, वहां पर अगर शीशे की वॉल या फिर ग्लास की वॉल जिसे हम कह सकते हैं, वो अगर आप लगवा देते हैं तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा ना? वहां से भी लोग देख पाएंगे। स्पीकर्स लगवा दो, कुछ ऑडियो सिस्टम करवा दो, या फिर दूसरा कोई नेट वगैरह लगवा दो, सो दैट वहां पे बैठ के कोई नीचे कोई फेंक ना सके। तो ये नया संसद भवन जो बना है, इसकी सिक्योरिटी में फिर एक बार सवाल खड़े हो चुके हैं, और ये डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं कि पिछला जो हमला हुआ था 2001 वाला, तब भी हमारे लोग थे सत्ता में। आज ये हमला हुआ है, आज भी हमारे ही लोग सत्ता में हैं। हम बाहर कहते हैं कि टेररिस्ट अटैक नहीं हो रहे, लेकिन इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं। इन अटैक्स का क्या? देश में बहुत अलग तरह की तस्वीर आज मैं महसूस कर रहा हूँ। केरला में आपने एक बच्चे का देखा होगा, किस तरह से वो बिछड़ा हुआ बच्चा केरला का हाथ जोड़कर पुलिस से प्रार्थना कर रहा है, चीख रहा है।
उसकी चीख मेरे कानों में गूंज रही है। राजस्थान में हाल ही में गोगा मेडी जी की हत्या कर दी गई, वो कमलेश तिवारी जी की हत्या हो गई, वो कन्हैया लाल जी की हत्या हो गई, वो उमेश कोल्ले जी की हत्या हो गई। कुछ नहीं, वो पाकिस्तान से कोई लड़की भाभी आई थी, क्या नाम था, सीमा हैदर गुलाम, क्या ऐसा कुछ था, सीमा, तो उसका आगे पीछे क्या हुआ कुछ पता नहीं है। मीडिया को लगा तो मीडिया ने चूस लिया, अब उसका आगे क्या हुआ कुछ पता नहीं है। इस तरह से आप देश चलाना चाहते हैं क्या? इस तरह की अराजकता आप देश में फैलाना चाहते हैं क्या? ये मेरा सीरियस क्वेश्चन है। अब बहुत सारे बीजेपी के लोग कहेंगे कि इसमें बीजेपी की गलती नहीं है, अक्षय तू बहुत बायस्ड हो चुका है, तेरा बहुत गुस्सा है और इसलिए तू गुस्सा निकाल रहा है। मैं बिल्कुल नहीं, मैं कहता हूं ना कि मैं हमेशा 2 बार सोचता हूं और उस सिचुएशन में जाके मैं सोचता हूं, अगर आज कांग्रेस की गवर्नमेंट होती और ये इंसिडेंट हुआ होता तो बीजेपी सपोर्टर्स, बीजेपी को प्रमोट करने वाले सो कॉल्ड भक्त लोग जो है वो इस चीज को कैसे देखते? क्या वो चुप हो जाते? क्या वो ये नहीं कहते कि कांग्रेस आतंकवादी संगठन है, कांग्रेस आतंकवाद को हमेशा बढ़ावा देती है, कांग्रेस के पक्ष में ऐसा होता है? नहीं कहते, डेफिनेटली कहते ना। तो अगर बीजेपी सत्ता में है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी को नहीं लेनी चाहिए क्या? शायद ये जो मेरा फ्रैंक नेचर है ना, इसी वजह से मैं किसी दल में फिट नहीं बैठ सकता, आई डोंट नो। लेकिन हमारी जैसी सोच रखने वाले लोग जब राजनीति में सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, तभी देश बच पाएगा। मैं बहुत ओपनली ये चीज आप लोगों को बता रहा हूं। सच को सच कहने की हिम्मत होनी चाहिए आप में, गलत को गलत कहो। ये मत देखो कि पार्टी किसकी है। लोगों में जब हम जाते हैं आंसर नहीं कर पाते, लोग पूछते हैं कि हमेशा करप्शन में अपोजिशन के लोग क्यों मिलते हैं? क्या बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल करप्शन नहीं करते क्या? तो उनके ऊपर रेड क्यों नहीं पड़ती? और अगर सिर्फ अपोजिशन के ऊपर रेड किया जा रहा है, रेड की जा रही है, तो यहां पर इंटेंशन के ऊपर तो सवाल खड़े हो ही जाते हैं ना। मैंने कितने सारे बीजेपी के ऐसे लोग देखे हैं मेरे आंखों से जो कि डैम करप्ट है और फिर भी उनका ओहदा बहुत बड़ा है पार्टी में। और ये जब मैं पार्टी में देखता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इस बीजेपी को मैंने वोट किया ही नहीं, इस बीजेपी के लिए मैंने काम किया ही नहीं है, ये गलत बीजेपी है, ये बीजेपी मेरे लिए एक्सेप्टेड नहीं है। दैट्स इट। इतना ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। बाकी मेरा कोई बैर नहीं है, मेरे देश का अच्छा होना चाहिए, सनातन का अच्छा होना चाहिए, हिंदुत्व का अच्छा होना चाहिए, यही मेरी मनीषा है। इस हमले को लेकर मैं और बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊं ये मैंने सोचा था, लेकिन ऑलरेडी मैंने 17 मिनट्स तक बात कर लिया है। ये घड़ी भी ना बहुत फास्ट दौड़ती। आपने नोटिस किया होगा जब मैं जज्बाती हो जाता हूँ तो कितना स्पीड में बात करता हूँ। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँ, ये मेरी तमन्ना होती है, लेकिन समय अलाउ नहीं करता। जिस दिन मेरे 20 मिनट के पॉडकास्ट आराम से 10,000 20,000 लोग देखने लगेंगे, तब मेरे पॉडकास्ट का समय मैं फिर से बढ़ाऊँगा। आज मेरे को ये शक होता है कि बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट लंबा करूँगा तो आप सुन नहीं पाएंगे, और इस डर से मेरे को छोटे पॉडकास्ट बनाने पड़ते हैं जहाँ पर बहुत सारे मुद्दे मेरे हाथ से, मेरे दिमाग से छूट भी जाते हैं। आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना, नागरिक कहलाते हैं ना आप, आपकी भी तो जिम्मेदारी है। आप देखिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ सही है या गलत है। मैं हमेशा कहता हूँ ना आपको कि मुंडी मत हिलाइए, मुझे मुंडी हिलाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कह रहा हूँ इसलिए आप माने, ये मेरे को नहीं चाहिए। आप स्वयंभू होकर सोचिए, आप अपना तर्क, अपना दिमाग लगा के सोचिए, और अगर आपको लगता है 0.1% में मेरे बातों में सच्चाई है तो सपोर्ट करिए ना, मेरे को सपोर्ट करिए, मेरे को 10 लोगों को शेयर करिए, 20 लोगों को शेयर करिए, कहिए उनको ये बंदा है अक्षय कुलकर्णी नाम है इसका, यूट्यूब के ऊपर पॉडकास्ट ऑडियो में डालता है, बहुत अच्छे, बता दो ना। नहीं करोगे तो कैसे बनेगा? जब मैं जज्बाती हो जाता हूँ ना तो मेरा ऐसा ही हो जाता है। खैर, आई विल कंट्रोल माई सेल्फ एंड यहाँ पर मैं रुकना चाहता हूँ। खैर, जिन भी लोगों ने सपोर्ट किया है उनको भी तो थैंक्स कहना पड़ेगा, उनको भी तो धन्यवाद कहना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, मैं जब मिलता हूँ पर्सनली 1-to-1 तो मुझे बताया भी जाता है। तो जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे पॉडकास्ट को शेयर करते हैं, हमेशा कमेंट करते हैं, जैसे कि हमारे वो भगवंत भाई है तो वो हमेशा कमेंट करते रहते हैं मेरे वीडियो को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से मुझे सपोर्ट करने वाले जितने भी लोग हैं, जो भी ये भी नहीं देखते कि मैंने क्या अपलोड किया है, लाइक कर देते हैं। वैसे मेरे लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि व्यूज़ मैटर करते हैं, टाइम भी मैटर करता है कि कितना देर आप मेरे वीडियो पे रुकते हो, ये भी मैटर करता है। तो आप वो भी करिए। फिलहाल इन सब लोगों को थैंक्स कहते हुए, मेरे देश के साथ फ्यूचर में भला हो, इस प्रार्थना के साथ आज मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। फिर आऊँगा मैं आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक आप सब लोग
ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।